मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम होंगी, बोले अभिनेता चंदन राम। राम मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा शुरू, राजा राम आज अयोध्या में होंगे विराजमान। IPS रचिता न्यूयॉर्क छोड़ी वर्दी, इस्तीफे की वजह निजी कारण बताया। तो खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम होगी, बोले अभिनेता चंदन रॉय। अभिनेता चंदन रॉय का बयान। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य उन सभी लोगों को संदेश देना है जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर आए, यहाँ पर्यटन जीवंत और फल फूल रहा है, यहाँ डर का माहौल नहीं है। आप जितना यहाँ आएंगे उतना ही लोगों को मजबूती, इसीलिए कृपया वापस आए। मेरा अनुभव अच्छा रहा है, मैं हर जगह लोगों को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ, वे मेरा स्वागत कर रहे हैं। यह जरूरी था कि और मैं जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। अगर हम पाकिस्तान ने जो किया उससे डर कर बैठे हैं तो मैं मुंबई से हूं और मैं दुनिया को यह बताने आया हूं कि हम उनसे डरते नहीं है। सभी नागरिकों को निडर होकर यहां आना चाहिए, यह इस देश का हिस्सा है। जितने लोग यहां आएंगे उतना ही यह क्षेत्र और देश मजबूत होगा और पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम होंगी। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर कहते हैं, सिर्फ मिस्र में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में आपको भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत देखने को मिलेगी। कई लोग आपकी भाषा भी नहीं समझते, फिर भी देश में आपके चाहने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। जब मैं मंत्री था तब मध्य एशिया, रूस और कुछ दूसरे देशों से लोग और प्रतिनिधिमंडल यहाँ आते थे। क्या मकसद ये है कि जो भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये संदेश जाए कि जम्मू एंड कश्मीर आइए और यहाँ का टूरिज्म जिंदा है, आबाद है। यहाँ कुछ नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है, सब खुश हैं और जितना आप आएंगे उतना इन लोगों, यहाँ के लोगों को बल मिलेगा। सो प्लीज कम बैक। अपने यहाँ पे अभी किस तरह उनका अनुभव रहा आपका भी? हाँ, आप काफी समय से यहाँ पर आए, तो आपका किस तरह से अनुभव रहा? काफी लोगों से मिले भी हैं। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। मेरे चारों तरफ जहाँ पे भी देख रहा हूँ लोग मुस्कुरा रहे हैं, इतना आदर सत्कार कर रहे हैं, तो ये जरूरी था। और मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, यहाँ की सरकार का, जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मैं सनी और शारिब यही संदेश लेके जाएंगे और देंगे कि सर, जम्मू कश्मीर के कहा जाता है कि यहाँ आतंकवाद है और इससे जिस तरह से हादसे हुए हैं उस तरह से एक गलत मैसेज आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में। आप भी जम्मू कश्मीर में है, पिछले कुछ घंटों से आप इस समय सड़कों पर हैं, किस तरह का अनुभव है? देखिए, मुझे लगता है जो भी पाकिस्तान ने किया, अगर उससे डर के हम यहाँ बैठ जाएंगे कि अगर मैं बम्बई से हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि दुनिया को बताया जाए कि हम उनसे डरे नहीं हैं। और किसी भी देशवासी जो भी इसको देख रहा है, सुन रहा है, निडर होके आइए आप यहाँ। ये भी आपका ही प्रदेश है, इस देश का एक हिस्सा है। तो जितना आप आएंगे उतना यहाँ के लोगों को बल मिलेगा, इस देश को बल मिलेगा और पाकिस्तान का जितना भी था सब नाकाम होगा। सर, ये केवल इजिप्ट में नहीं, ये आप दुनिया भर के देशों में देखोगे, बहुत जगह आपको भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत नजर आती है। बहुत सारे लोग जब आपकी भाषा को भी नहीं समझते, उसके बावजूद आपकी फैन फॉलोइंग उन देशों में कितनी ज्यादा है। मैं जब पिछले कुछ वर्ष यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का मंत्री था और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था, तो बहुत सारे यूथ डेलीगेशन आते थे सेंट्रल एशिया से, रशिया से और कुछ अन्य देशों से, और उनके लिए हमें जैसे रात्रि भोज देना ये सब करना पड़ता था। तो उन स्टूडेंट्स ने कहा, यूथ डेलीगेशन वालों ने कहा कि हम भी आपके लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया के 5 देशों से, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। मुझे लगा अपना देश का कुछ गाना गाएंगे, लेकिन आप कल्पना कीजिए जिनकी उम्र 20-22 साल होगी, उन्हें गाना कौन सा गाया? जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और वो मिथुन चक्रवर्ती का उस जमाने का गाना जब वो पैदा भी नहीं हुए, आई एम अ डिस्को डांसर, ये वाला गाना गाया। मेरे कहने का भाव ये है, कई बार हम इस बात की कल्पना नहीं करते कि हमारी किस काम का प्रभाव दुनिया के किस देश में कितना बड़ा हो सकता है। ऐसे ही जब पिछले कल हम इथियोपिया में थे, तो वहां पे एक बहुत बड़ी जो हमें देखने को मिला कि भारतीय टीचर्स, उन्होंने एक बहुत बड़ी पहचान अपनी इथियोपिया में बनाई है। भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहां पर इथियोपिया के बड़े से बड़े नेता और वहां के एक
जो बहुत बड़ा वर्ग है वो हिंदुस्तान में पढ़कर आया है। हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ यू बिहेव, what impression you leave on the people, that makes a lot of difference। और कहीं ना कहीं ये भारत की छवि को बनाने में काम आता है। और भारत ने जो पिछले 77 वर्षों में किसी देश के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया, कभी अपनी बुरी नजर नहीं रखी किसी दूसरे देश के प्रति, ये भारत की बहुत बड़ी पहचान बनी है। और भारत के अंदर अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग एकजुट होकर रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। एक मिनी भारत आज मैं अपने सामने देख रहा हूं। आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यही हमारी ताकत है। और जब हम सब में टूरिज्म रिवाइवल की बात की जा रही है, आप भी जम्मू कश्मीर में हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, इस समय माता के चरणों में, किस तरह का अनुभव है? मुझे ऐसा लगता है जम्मू एंड कश्मीर और इस वक्त जो माता की धरती पे खड़े हैं हम, मुझे लगता नहीं कि कोई जरूरत है हमें किसी भी बॉलीवुड या किसी भी एक्टर को या किसी भी लोगों को बुलाने की। अपने आप में इतनी खूबसूरत है, लोग यहाँ खुद खिंचे आएंगे। और यहाँ हम जो आए हैं, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि माता का भी बुलावा है एक तरीके से। और ये आश्वासन है, जिस तरीके से हम यहाँ सेफली आए हैं, घूम फिर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है ये कुछ वक्त की बात है। और सब, और मुझे लगता है जो पहले जिस तादाद से लोग आते थे, मुझे ऐसा लगता है और माता के आशीर्वाद से और डबल और उससे भी ज्यादा लोग आएंगे। और यहाँ का लोगों का बल भी बढ़ेगा और मोहब्बत भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा होने वाला है, मुझे ये लगता है। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे जो सुरक्षा बल थे, सैनिक थे, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है जो पाकिस्तान है उसको। और आज भी आपने श्रद्धांजलि दी है यहाँ पे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कभी कभी इस तरीके की जब चीजें होती है वो दिल दहलाती हैं, लेकिन इससे ये भी एक बात पता चलती है कि कितनी एकाग्रता है, कितना एक दूसरे को लेकर, हमारे देश को प्रोटेक्शन को लेकर सब लोग कैसे एक साथ खड़े हो जाते हैं। उस वक्त हम सब भूल जाते हैं, सब एक होते हैं। तो वही है जो हमारी आर्म सेना है, वायु सेना है, जितनी भी सेनाएं निडर होकर खड़ी रही, उनके परिवार वाले हैं, सब लोग एक साथ खड़े रहे। और जो बाकी लोग जो देश चला रहे हैं, सारे लोग अपने अपने तरीके से जितना कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं और वो दिख रहा है। हम अपनी तरफ से जो हमारे बस में है वो हम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम सब एक हैं। और ये जो हमारा जम्मू और कश्मीर इतना खूबसूरत जो जगह है, वो खूबसूरत ही है और वहाँ लोग आते रहें और लोग आते भी रहेंगे। तो हम वही एकाग्रता में एक कदम बढ़ा रहे हैं और शांति और प्यार और मोहब्बत को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ही दिनों में अब माननीय प्रधानमंत्री, कहा जा रहा है कि वो कटरा आ सकते हैं और कश्मीर तक जो रेल है उसे जो है देश को समर्पित किया जा सकता है। तो टूरिज्म की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? घाटी कश्मीर से जो है रेल से जुड़ने जा रही है। जी, ये बहुत खूबसूरत चीज है जो हो रही है और इस समय पे हो रही है। तो ये और एक पैगाम है, अगर हमारे प्रधानमंत्री आएंगे तो इससे बड़ी बात क्या है। तो हमारे देश के लिए, लोगों के लिए और बढ़ावा और बल मिलेगा और टूरिज्म जरूर बढ़ेगा यहाँ पे और लोग बहुत आएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऑलरेडी ये महसूस हो रहा है कि लोगों के अंदर है यहाँ पर आने का। और कुछ एक्टर्स, कुछ लोग अपने अपने तरीके से कश्मीर बहुत पहले आ चुके हैं और वो हम ऑलरेडी अपने तरीके से, जो कि हमारी सोशल मीडिया और बाकी चीजें हैं, उनसे ये चीज फैल रही है कि लोग आ रहे हैं और मोहब्बत और प्यार बना रहेगा। इंडियन आर्मी, इंडियन वेज फोर्स, 22 तारीख को शहीदों को, 22 तारीख को शहीदों को, 22 तारीख को शहीदों को, इंडियन आर्मी, इंडियन वेज फोर्स। खास करके जितने हमारे पहलगाम में शहीद हुए, हमारे जितने गल्फ फोर्स के लोग यहाँ शहीद हुए, जो हमारे पुंछ जोरी में कुछ लोग जो शहीद हुए, उनके लिए खास तौर पर हम उनका
करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने ये सारा किया सभी का। और अब मैं इसके बाद हमने मौन तो रखा ही है, अब इसके बाद अगर आप इन मीडिया पर्सनालिटी से जो भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, मगर यार थोड़ा दूर से रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही स्कैंडल के साथ ही स्कैंडल क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान ने हिमाकत की और उसके बाद भारत ने जो जवाब दिया, और हमारे पीछे नागरिक हो, टूरिस्ट हो, पीछे कभी कितनी बड़ी कुर्बानी एज ए बॉलीवुड स्टार आप समझते हैं। वायुसेना, थल सेना की वजह से हमारे आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, संदेश लेके आए हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। राम मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा शुरू। राजा राम आज अयोध्या में होंगे विराजमान। राम मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा 3 जून सुबह 6:30 बजे से शुरू हो गई। 3 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम 3 जून को शुरू होकर 3 जून तक चलेगा। इस दौरान भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले उनके बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक राम के रूप में स्थापित किए गए थे। इसकी स्थापना पीएम मोदी ने की थी। अब दूसरी बार प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार बनाया गया है। इसमें भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। राम मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर को सुंदर रोशनी से सजाया गया है। इस समारोह में राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा, साथ में शेष अवतार मंदिर। इन 8 मंदिरों में देव विग्रह की बढ़ती अगली खबर की ओर। आईपीएस रचिता जुयाल ने छोड़ी वर्दी, इस्तीफे की वजह निजी कारण बताया। उत्तराखंड कैडर की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल ने 10 साल की सेवा के बाद इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। खुद रचिता ने इस फैसले के पीछे निजी कारण बताए और कहा है कि हर किसी की जिंदगी में कुछ सपने होते हैं जिन्हें पूरा करने की चाह होती है। परिवार से लंबी चर्चा के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने यह भी साफ किया है कि उत्तराखंड के लिए उनका प्रेम हमेशा बना रहेगा और वह किसी न किसी रूप में राज्य के लिए योगदान देती रहेंगे। उत्तराखंड पुलिस महकमे में रचिता जुयाल को एक निष्पक्ष और कर्मठ अधिकारी के रूप में देखा जाता है। विजिलेंस एसपी रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों में कार्रवाई की है और एक दरोगा को रंगे हाथों पकड़वाया। वहीं रचिता जुयाल का व्यक्तिगत जीवन भी चर्चा में रहा है। उन्होंने 2 साल पहले यशस्वी जुयाल से शादी की थी, जो फिल्म निर्माता है और चर्चित कलाकार राघव जुयाल के भाई हैं। उनकी लव स्टोरी कोरोना काल में शुरू हुई थी और सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद इसे साझा किया था। रचिता के पिता भी पुलिस सेवा में थे और उन्हीं को देखकर उन्होंने इस सेवा में आने का फैसला किया था। अब उनका इस्तीफा कई के लिए एक आश्चर्य है। मैं रचिता जुयाल हूँ, 2015 बैच आईपीएस उत्तराखंड काडर से। रिसेंटली मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया है आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस। ये रेजिग्नेशन जो है मैंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से दिया है। लाइफ में जैसे सबके अपने प्लान्स होते हैं, वैसे मेरे भी कुछ प्लान्स हैं जिनको मैं परस्यू करना चाहती हूँ, तो उस कारणवश मैंने ये रेजिग्नेशन दिया है। और काफी लंबे समय से मेरे फैमिली में इस बारे में हम लोग विचार कर रहे थे, तो हमें जो सही समय लगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसी समय हमने ये प्लान किया है। आगे भी मैं, क्योंकि उत्तराखंड से मेरा खास लगाव है, मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ, तो आगे भी मैं उत्तराखंड में कंट्रीब्यूट करती रहूंगी और जिस भी कैपेसिटी में मैं आगे फ्यूचर में वर्क करूंगी, तो यहाँ मैं हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन देती रहूंगी। बढ़ती अगली खबर की ओर। दिल्ली में सिरफिरे आशिक ने की प्रेमिका की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी अपनी प्रेमिका को एक जगह ले गया और फिर चाकू से गोद कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक युवती रविवार के दिन ओपन क्लास करने के लिए कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वह घर पर वापस नहीं आ पाई। उसके पिता के अनुसार आरोपी के पिता ने उन्हें कॉल कर कहा कि उनकी बेटी ने चाकू मारा है, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद
पीड़िता का परिवार तुरंत जहांगीरपुरी थाना पहुंच गया। वहां पर इस पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी का कहना है कि मृतका ने उसे धोखा दिया है, जिसके कारण उसने उसकी हत्या कर दी। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीसीपी अंकित चौहान ने क्या बताया, देखिए वीडियो में। मेरी छोटी बेटी के साथ हुई है घटना। ये कल घटना हुई थी। ये कल कॉलेज के लिए जा रही थी, कॉलेज गई थी तो उस लड़के का मैसेज आया दूसरे नंबर से। उसने करा जैसे कि आईडी बना लेता है, दूसरा फेड बना लेता है, उसके नंबर बना के जैसे दूसरे दोस्त की करके उसने उसको ज़बरदस्ती बुलाया। वो गई नहीं थी, उसने ज़बरदस्ती उसको बुलाया वहाँ पर महरौली पर। महरौली गई थी वो लड़का सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचा। मेरी लड़की गई 9:45 बजे। और जो सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहा है, सीसीटीवी में वही बता रहा हूँ। सीसीटीवी कैमरे में मैंने जो देखी है 8:30 बजे लड़का गया, पहले 9:10 बजे मेरी लड़की वहाँ से निकली भारत में। और वो जो लड़का जो था सरदार जो लड़का था वो 12:57 तक बाहर निकला। मेरी लड़की ना तो मैंने पूरी 4 बजे तक रिकॉर्डिंग देखी पुलिस थाने में बैठ के, वो बाहर नहीं है। फिर उसके बाप का फ़ोन मेरे पास आया 2:30 बजे। उसके बाप ने कहा कि आपकी लड़की कहाँ पर है। मैंने कहा कॉलेज गई हुई है। फिर उसके पीछे से फ़ोन आया। ये उस समय काम पे थे, मैं तो कल काम पे था, तो उनका फ़ोन आया कि आपकी बेटी कहाँ पर है। मैंने कॉलेज गई हुई है। तो वो फिर पीछे से फ़ोन बोल रहा है आपकी बेटी ने 2 लड़कों के मिलके मेरे बेटे को चाकू मारा है। मैंने मेरी बेटी कर ही नहीं सकती ये काम। फिर बाद में कहता है कि मैंने उसके भी चाकू मारा है लड़की के। फ़ोन लड़का पीछे से, फिर फ़ोन उन्होंने काट दिया है। फिर हम थाने में गए अपने जहांगीरपुरी थाने में। फिर उनसे ये बात हमने डिस्कस करी। फिर उन्होंने बोला कि कहाँ का केस है। मैंने सर ये वो बोल रहा है अब कि कुतुब मीनार पे ये बात हुई है। वहाँ पार्क में गए, पार्क में हमने सारे पार्क ढूंढे, 5-6 पार्क थे। बारिश हो रही थी, वहाँ हमने पूरा ढूंढा, वहाँ पार्क नहीं मिली, वहाँ लड़की नहीं मिली मेरी। फिर हम महरौली थाने में गए, वहाँ बात करी हमने सर से। फिर उन्होंने हमारे साथ बात करी, सब बताया। मैं ऐसा हुआ मेरे वाक्य मेरी लड़की के साथ सुबह शाम जो भी है बात कॉल की सब बताई मैंने उनको। तो फिर उन्होंने मेरे साथ पार्क गए देखने के लिए। कम से कम 8 बजे, रात के 8 बजे करीब। हम 4 जने थे, मेरी वाइफ और मैं, और 2 मेरे वो इंस्पेक्टर उनके साथ थे। वहाँ देखने गए तो आगे तक हम काफ़ी देखने गए, आगे तक वो भी गए थे तो वहाँ कुछ नहीं मिला। वो कह रहे अब बारिश हो गई है, यहाँ निशान कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम थाने में आए दोबारा। फिर मेरी वाइफ बोली थोड़ी देर बाद एक बार सर एक बार और चल लो, दोबारा देखे आते पार्क। उन सर ने ये बोला कि अब नहीं, दोबारा मैं जाऊँगा, जाओ अपने आप देखिए जाके। कब पता लगा आप लोग? जब मेरे को पता चला, जब बात ही हुई, फिर हम SHO के पास जब हमने कंप्लेंट लिखी, जो सर बोल रहे थे कि फिर हमने कंप्लेंट लिखी। फिर SHO आए बड़े साहब और उनको सारी बात जो है ना डिटेल से बताई, पूरी डिटेल में, शुरू से लेकर एंड तक डिटेल। बच्ची आपको कब और किस हालात में मिली है? बच्ची मिली है पार्क में, सुबह मिली है, बिल्कुल जली हुई हालत में। उसने गला दबाया है, गला घोट के मारा और फिर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटक के किसान ने सड़क पर फेंका प्याज। किसान की असली पूंजी उसकी खेती होती है। भारत में किसानों की स्थिति छिपी नहीं है। यहाँ किसानों का एक बड़ा वर्ग है जो आज भी सिर्फ खेती पर ही निर्भर है। ऐसे में यदि उसे अपने उपज का आशा के अनुरूप मूल्य नहीं मिलता है तो उसके सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। कर्नाटक के एक किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंडी में प्याज का उचित मूल्य नहीं मिलने पर इतना निराश हो गया कि उसे सड़क पर गिरा दिया और खुद भी वहां लेट गया। कर्नाटक के किसान बसवन बागेवाड़ी में प्याज की नीलामी के लिए पहुंचे थे। उनमें उम्मीद थी कि इस बार अच्छी क्वालिटी के प्याज है तो दाम भी बढ़िया मिलेंगे। किसानों का उम्मीद थी कि प्याज के इस बार प्रति क्विंटल 800 से 1000 रुपए के दाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वह अपना आपा खो बैठे। किसानों को जब पता चला कि 800 से 1000 रुपए तो दर उन्हें प्याज के प्रति क्विंटल सिर्फ 200 रुपए दाम दिए जा रहे हैं तो उन्हें आंखों में उनके आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हताश किसान ने अपने प्याज के बोरे सड़क पर पलट दिए हैं। वह सड़क पर फेंकने के लिए साथ खुद भी लेट गया और उचित मूल्य न दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान के सड़क पर अपनी उपज गिराकर प्रदर्शन करने से उसकी लाचारी और मजबूरी का बरबस ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। क्रेडिट लिमिट बढ़ा देंगे और चुपचाप खाली कर दिए खाते, साइबर पुलिस ने 6.5 करोड़ की ठगी का किया है खुलासा। राजधानी दिल्ली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जो भोले वाले लोगों को ठगने का काम करते थे, उनके मेहनत की कमाई को लूट लेते थे। पुलिस ने छापेमारी कर 5 महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 दर्जन मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और कुछ दस्तावेज भी बरामद किया। पुलिस ने बताया है कि दिल्ली की बाहरी जिला पुलिस ने लोगों को ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर छापेमारी कर 8 लोगों को अरेस्ट किया। दरअसल बाहरी जिले के एडिशन डीसीपी दीपक यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि साइबर पुलिस को 6.5 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में एक शिकायत मिली। साइबर पुलिस ने शिकायत दर्ज की और शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसीपी नरेंद्र खन्नी के सुपरविजन में साइबर एसएचओ गजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की विविध कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ठगी करने वाले इन आरोपियों के तार कहां और किस किस से जुड़े। आउटर डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन ने अंडर एसीपी ऑपरेशंस एक ऑनलाइन चीटिंग की एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए नोएडा से ऑपरेट कर रहे एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इनमें 2 जो इनके सरगना थे, किंगपिन थे, और एक एसोसिएट, और उनके साथ 3 फीमेल्स को भी गिरफ्तार किया है। इनसे हमने टोटल लगभग 24 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं, एक लैपटॉप और एक टैबलेट जो कि ये क्राइम कमिट करने के लिए यूज करते थे वो रिकवर किया है, और कुछ इनके बैंक डॉक्यूमेंट, डायरीज, रजिस्टर जो मेंटेन करते थे वो रिकवर किए हैं। इसमें कैच ये था कि ये लोग विक्टिम्स को टारगेट करते थे, उन्हें ल्योर करते थे कि हम आपके बैंक की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बढ़वा देंगे, और फिर उनको एक एपीके फाइल भेज के उनसे फाइल डाउनलोड कराते थे, जिससे कि उनके जो भी क्रेडिट कार्ड का डेटा है वो बैकएंड पे सारा इनके हमारे एक्यूज के पास आ जाता था, जिसे फिर वो मिसयूज करके अपने एयरटेल पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर करते थे और उनसे फिर मोबाइल फोन खरीदने के लिए, ग्रोसरीज खरीदने के लिए उसको यूज करते थे। जी अभी ये इन्वेस्टिगेशन में पूरी फिगर आना बाकी है। फिलहाल सरसरी तौर पे हमने जो चेक कराया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से, इनसे जो भी हमने फोन और IMEI वगैरह इन्वेस्टिगेशन में आए, फोन नंबर्स आए, उनके क्रॉस चेक करने पे अभी तक हमने 20 कंप्लेंट जो है वो पिन पॉइंट कर ली है पोर्टल के ऊपर। बाकी और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनके बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है, वॉलेट्स में जो ट्रांजैक्शन है, उससे और भी एक्यूज हम जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये सब जो है मोस्टली पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएशन और होटल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, इस टाइप की सबकी ठीक ठाक क्वालिफिकेशन है। कोई भी जो है अनपढ़ लाइफ के नहीं है ये लोग, और प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट की है नहीं अभी तक। सर दिल्ली के अलावा और भी जगह से कंप्लेंट्स दर्ज हुई है? हाँ जी, जो मैंने आपको ये बताया अभी कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इनकी 20 कंप्लेंट्स अभी हमने ट्रैक की हैं। वो देश के अलग अलग राज्यों से हैं, कुछ भी राजस्थान से हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से हैं, पंजाब से भी हैं, तो ओवरऑल नेशन वाइड है। मतलब खबर क्या, स्पेन में पूछा गया क्या है भारत की राष्ट्रीय भाषा, डीएम के नेता करीमोजी के जवाब ने कर दिया खुश। इस समय भारत के कई नेता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई देशों में जा रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब कर रहे हैं। इसी बीच डीएम के सांसद करीमोजी करुणानिधि भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्पेन में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही। स्पेन के दौरे के दौरान सांसद करीमोजी करुणानिधि से भारत की राष्ट्रीय भाषा को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसको सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा अनेकता में एकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह संदेश है जिसे उनके प्रतिनिधिमंडल का मकसद दुनिया को बताना है। You wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity. And that is the message this delegation brings to the world. And I think that is the most important thing today. And let us continue with that. बढ़ते अगली खबर क्यों, रबड़ की तरह यहाँ हिलते हैं पत्थर। डांसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा को देख आप भी रह जाएंगे दंग। आपने पत्थर तो कई देखे होंगे, लेकिन ऐसे पत्थर शायद ही देखे होंगे जो रबड़ की तरह हिलते हैं। जी हाँ, हरियाणा के चरखी दादरी की
कलियाना गांव में अरावली की पहाड़ियों में रबड़ की तरह हिलने वाले हिलना पत्थर पाए जाते हैं। रबड़ की तरह हिलते हैं पत्थर। चरखी दादरी जिले के गांव कलियाना में अरावली पहाड़ियों में रबड़ की तरह लचीला अनोखा पत्थर मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में हिलना पत्थर के नाम से जाना जाता है। रबड़ की तरह हिलने वाला हिलना पत्थर से ने चरखी दादरी जिले के छोटे से गांव कलियाना को देश विदेश में अलग पहचान दिलाई है। हिलना पत्थर से भूकंप रोधी इमारतें बनने की संभावना को लेकर वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं। कलियाना गांव में मिलने वाले इस अनोखे पत्थर का जहां गिनीज बुक में नाम दर्ज है, वहीं सरकार की ओर से इस प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए पहाड़ी में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं ग्रामीण भी अपने स्तर पर इसको बचाने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। जो पत्थर पर घसांगा जैसे तो इसमें से बुरादा निकला है। बस कभी दिखा दूं मैं आपने, जितना घसांगा नहीं ना बुरादा निकलेगा इसमें। और जिस तरह घसांगा है ना लचीला होता जाएगा, यो लचीला होता जाएगा और उस तरह से इसकी लचक बढ़ती जाएगी। और इसने अपना फ्लेक्सिबल स्टोन भी कहते हैं। ये पत्थर है वो हिलना, इसको जितना घसेंगे उतना बारीक होता जाएगा और उतनी इसमें लचक बनती जाएगी। ये थोड़ा सा हल्का सा महसूस कम हुआ है, जिस तरह पानी हलावा है ना थोड़ा सा लचीला कम है, लेकिन जिस तरह ने घसांगा उस तरह से इसकी लचक है वो ज़्यादा बनती जा। जी क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र है जी। पिता का नाम मूलचंद है। डिस्ट्रिक्ट दादरी है। गांव कलियाना है जी। हमारे गांव के अंदर ये पहाड़ है जी। इस पहाड़ के अंदर हिलना पत्थर है। जैसे आप इसको 1 फुट की लंबाई में 1 इंच की चौड़ाई में आप इसको चौरस बना के हिला के देखोगे तो रबड़ की तरह हिलने का काम करेगा। ये हमारे लिए फ़ख्र की चीज़ है। हमारे जन्म से पहले की, हमारे पूर्वजों के जन्म से पहले की चीज़ है। तो इसमें सरकार द्वारा के नाम के लिए हर गांव का आदमी, हर पंचायत में यही एक कलियाना गांव में है। तो इसको सरकार द्वारा अनुमति लेके ही देखने का काम किया जाए। और ये तो ऐसी चीज़ है, यहाँ से बाहर टूरिस्ट आने की संभावना है। पंचायत द्वारा अगर कोई भी बात ऐसी होगी तो कल यहाँ टूरिस्ट देखने के लिए आओगा इस चीज़ को। ऐसे कोई भी आदमी जाओगा उठा के ले आओगा तो ऐसी अनुमति नहीं है। इनको उठाने का काम नहीं कर सकता, ले जाने का काम नहीं कर सकता है। अब तो इस पे सरकार द्वारा, पंचायत द्वारा ऐसी कोई समिति बनाई जाएगी कि जिसमें कि उस समिति से ही बात करके पत्थर के नज़दीक देखने का काम कर सकता है। जी मेरा नाम नरेंद्र है। गांव कलियाना, तहसील जिला चरखी दादरी। हमारे गांव कलियाना में हिलना पत्थर पाया जाता है और एक प्राकृतिक देन है। विश्व में ये दूसरे नंबर पे जो पत्थर पाया जाता है और सरकार व प्रशासन ने इसके ऊपर रोक भी लगा दी है। नीचे बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई आ जा भी नहीं सकता। और इस पत्थर की खासियत है कि इस पत्थर को जितना घसेंगे उतना ये लचीला होता जाएगा और पत्थरों के मुकाबले ये पत्थर हल्का भी है। प्रशासन, ग्राम पंचायत, ये जो पहाड़ी है हिलने पत्थर की फ्लेक्सिबल स्टोन, इसको एक प्राकृतिक धरोहर का रूप देने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आए और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको भी इनकम का सोर्स हो और एक गांव का नाम भी देश दर्शा में आए। तो और दूसरी बात, हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि हमारे गांव का नाम गिनीज बुक में नाम दर्ज है। और जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन आता है कि हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो चरखी दादरी जिले के गांव में ये हिलना पत्थर पाया जाता है। बिल्कुल हमारे जो ग्रामीण हैं, हमारा जो ग्रामवासी हैं, उनको ये बिल्कुल फ़ख्र है कि हमारे गांव में हिलने वाली पत्थर की पहाड़ी है, जिसके नाम से ये गांव मशहूर है। और सरकार, शासन ने तो इसके ऊपर रोक लगाई रखी है। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण हैं, गांव के लोग हैं, ग्राम पंचायत है, वो इस पत्थर की रक्षा करने के लिए पूरी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, ताकि इस पत्थर की जो चोरी है उसको बचाया जा सके और ये जो धरोहर है वो हमारी कायम रख सकते हैं।
बढ़ते अगली खबर क्या, भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का बड़ा एक्शन। हरिद्वार जमीन घोटाले में 2 AIS समेत 12 अफसर। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। हरिद्वार जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत है। हरिद्वार नगर निगम की ओर से कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदने के मामले ने राज्य भर में हलचल मचा दी थी। ना तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी, ना ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर ऐसा सौदा किया गया जो हर स्तर पर संदेहास्पद था। लेकिन इस बार मामला रफा दफा नहीं हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई और रिपोर्ट मिलते ही 3 बड़े अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई उनमें हरिद्वार की डीएम कमेंद्र सिंह का भी नाम शामिल है। उनकी भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में भूमिका संदेहास्पद पाई गई। हरिद्वार के पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं के प्रमुख भूमिका निभाई। एसडीएम अजय वीर सिंह की ओर से जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची। इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। बढ़ते अगली खबर क्या, आतंकवाद से निपटने वैश्विक दक्षिण के हितों और आवाजों को बढ़ावा देने में पराग्वे के समर्थन के लिए भारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकवाद से निपटने और वैश्विक दक्षिण के हितों और आवाजों को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के लिए पराग्वे के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए पराग्वे सरकार को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पराग्वे के समकक्ष सैंटियागो पेना पलासियोस का स्वागत किया और सोमवार को उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति भोज में अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि मैं पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की आपकी सरकार द्वारा की गई कड़ी निंदा और भारत के लोगों तथा अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने कहा इस प्रयास में पैराग्वे कई बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत लगातार समर्थक और सहयोगी रहा है। आतंकवाद के खतरे से निपटने, वैश्विक दक्षिण के हितों और आवाजों को बढ़ावा देने और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के भारत के प्रयास में आपके निरंतर समर्थन के लिए हम। बढ़ते अगली खबर क्या, जहां मामा खड़ा है वहां बिटिया कभी अकेली नहीं। जनसेवा का मतलब सिर्फ नीतियां बनाना नहीं होता, उसका असली अर्थ है उन नीतियों को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना। और यही दृष्टि है शिवराज सिंह चौहान की, जिन्हें लोग ममता से मामा कहकर पुकारते। आज मंदसौर में जब उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को नमन किया और नीचे उतरे तो उनकी नजर एक छोटी सी बेटी पर पड़ी जो हाथ ठेले पर सिंघाड़े बेच रही थी। वो पल सिर्फ एक दृश्य नहीं था, वो एक संकल्प का जन्म था। उन्होंने वही ठान लिया कि अब यह बेटी सिंघाड़े नहीं बेचेगी, अब यह पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और अपने सपनों को साकार देगी। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह उस मामा का प्रेम, उसका दृढ़ निश्चय था जो हर बेटी में देश का भविष्य देखता है। वह भविष्य जो आत्मनिर्भर है, शिक्षित है, सम्मानित है, संकल्प है। मामा का हर बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ती है तो समाज नहीं, पूरी सभ्यता आगे बढ़ती है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।